वचन कहता है, दूसरा अध्याय और उसका जब आप पढ़ते हैं, वैसे तो आपको पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, ये अध्याय तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। उत्पत्ति की किताब पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। कोशिश करें चौथे अध्याय को भी, तो वहाँ आपको पूरी की पूरी सृष्टि, मनुष्य का निर्माण, मनुष्य की सृष्टि और उसके बाद मनुष्य की लाइफ में आगे क्या हुआ, ये सब आपको पता चलेगा। यह लिखा है दूसरे अध्याय के 7वें पद में, क्या कहते हैं? वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। उसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है 5वें पद में, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। एक ऐसा समय था जब भूमि पर पौधा ना था, ना मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। बट होता क्या था? कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। इससे पहले कि भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को रचा, उस मिट्टी को परमेश्वर ने सींचा। परमेश्वर ने उस भूमि को सींचा। परमेश्वर सींचते थे और कोहरे से, ओस से उसे सींचते थे। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन उससे पहले मिट्टी को भी सींचा। क्योंकि वचन में लिखा है ना कि पृथ्वी से कोहरा उठता था, सारी भूमि, थोड़ी सी नहीं, सारी भूमि सिंच जाती थी उससे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, ये एक ध्यान दें, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें कि मिट्टी जो है सींची जाती थी। जहाँ ध्यान देने योग्य बात है वहाँ पर मैं आपको प्रेरित करूँगा, वहाँ अधिक ध्यान दें। जैसे ये तो है, स्वाभाविक है, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया तो प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किया होगा, और परमेश्वर प्रभु जी बिना तैयारी के कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन वचन कहता है जो आपको ध्यान देना है इस वक्त पर, वो ये है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ, इंग्लिश में लिखा है ब्रेथ ऑफ लाइफ, है ना, जीवन का श्वास फूंक दिया। तब वचन कहता आदम जीवित प्राणी बन गया। एडम बिकेम अ लिविंग सोल। अब ध्यान दीजिए, आत्मा में रहिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत डीप आत्मा में सुनना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप उसको समझ सकें जो प्रभु जी आपसे बोलना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की ओर पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, वहां आदम को, जिससे उसने रचा था, रख दिया। परमेश्वर ने, अब ध्यान दें और आवाज ना करें, ध्यान दें, बस चुपचाप सुने। क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया क्योंकि वो पृथ्वी पर रहने वाला था। इसलिए मिट्टी से बनाया। और परमेश्वर ने अपना श्वास फूका। सुन रहे हो? क्या किया परमेश्वर ने? अपना श्वास फूका। मिट्टी से बनाया, एक पार्ट मिट्टी का लिया और अपना श्वास उसमें फूका। मतलब परमेश्वर ने मिट्टी में क्या फूका? अपनी सांस। एकाएक मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने जो दिया, परमेश्वर ने जो ढेला, परमेश्वर ने जो दिया, फूका, वो कितना ज्यादा श्रेष्ठ था। अपना श्वास।
इंग्लिश में लिखा है ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का श्वास। परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर में जीवन है और परमेश्वर ने उस जीवन को आदम में दे दिया, उस जीवन में से आदम को दिया। परमेश्वर ने आदम को जीवित करने के लिए अपनी सांस में से जीवन की जो सांस है वो फूकी, और आदम क्या हुआ? इंग्लिश में लिखा है बिकेम ए लिविंग सोल। एकाएक वो क्या हो गया? प्राणी बन गया। उसके सोल का निर्माण हुआ, उसका प्राण बना। हम मिट्टी से उसकी देह देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसमें सांस फूकी गई, उसके अंदर क्या हुआ? एक जीवित प्राण बन गया। कहो जीवित प्राण। इस बात पर बहुत ध्यान देना। मैंने कहा था ना, ध्यान देने योग्य बात आएगी तो मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने अपना श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया, लिविंग सोल बन गया, जीवित प्राण वाला बन गया। उसके पास खुद का एक जीवित प्राण था। जीवित प्राण, अलाइव, जीवित। और परमेश्वर ने वाटिका लगाई। इससे पहले परमेश्वर ने आदम के बाहर का काम, रहने के लिए कोई जगह बनाई, उसको बाहर की चीज़ों में ब्लेस किया, बाहर की चीज़ों में फ्रूटफुल किया। पहले उसे अंदर से बनाया। इसलिए आज मनुष्यों को कहा जाता है कि इस बात की खोज में मत रहो जो संसारिक लोग रहते हैं। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसे पाओ, तब वो बाहरी वस्तुएं अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी, एकाएक तुम्हें मिल जाएंगी। उसके पीछे तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। वो ग्रेस से मिलती है, वो गिफ्ट से मिलती है। हाँ, यद्यपि उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़े, लेकिन परमेश्वर उस परिश्रम से बढ़कर आपको देते हैं, तो वो आपको अनुग्रह से मिली हुई वस्तु ही मानी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जीवित हैं और उस जीवन को लिए हुए फिर आप अपने बाहरी चीजों को संभाल सकते हैं। परमेश्वर ने आदम की वाटिका तब बनाई जब आदम जीवित हो चुका था। आपके बाहर का एटमॉस्फेयर तब बनेगा जब आप अपने अंदर का एटमॉस्फेयर बनाओगे, आप अपने अंदर वातावरण बनाओगे। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण नेगेटिविटी नहीं है, उसका कारण है मनुष्य के प्राण की अवस्था। उसका कारण क्या है? क्योंकि याद रखो, आप वो ही बनाओगे जो आप हो, आप वो ही पैदा करोगे जो आप हो, आप वो ही अट्रैक्ट करोगे। कम ऑन, डिस्टरबेंस ना करें, डिस्टरबेंस ना करें। समझ रहे हैं क्या बोल रहा था मैं? डिस्टरबेंस ना करें, डिस्टरबेंस ना करें। इसलिए बुद्धि की जरूरत होती है हमें। हालेलुया। कहाँ थे हम? गड़बड़ी ना होने दें बिल्कुल भी। लेवी लोग गड़बड़ी बहुत कर सकते हैं। जो लोग मंदिर की सेवा करते हैं वही मंदिर में गड़बड़ी करते हैं। लेवी अगर हैं तो मंदिर में गड़बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो बुद्धि आपको खुद होना चाहिए। समझ रहे हो? हालेलुया, आमीन। कौन करेगा मंदिर की रक्षा? कौन करेगा तंबू की रक्षा? कौन गार्ड करेगा प्रेजेंस ऑफ गॉड को? कौन कैरी करेगा? प्रभु जी का वचन कहता है, इससे पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, आदम को बनाया। एक इंसान, हम कहाँ थे? इंसान वो ही पैदा करता है जो वो है। आप वो ही बाहर निकालोगे जो आप हो। इसको आप समझो। एक कहावत है ना, हर घर कुछ कहता है। हर घर क्यों कुछ कहता है? क्योंकि उसमें रहने वाले इंसानों का जो हृदय है
प्राण है वो उनके बाहर को प्रभावित करता है। आपके वस्त्र, आपका कमरा, आपकी गाड़ी, आप जहां पे हो, जहां आप बैठते हो, वहां भी आपका असर होता है। आप एक एटमॉस्फेयर बनाते हो। अगर आप पृथ्वी पर सब जगह अंधकार देख रहे हो तो उसका कारण क्या है? क्या है? वो अंधकार इसलिए आया क्योंकि वो अंधकार पहले इंसान के दिल में आया। पृथ्वी पर अंधकार परमेश्वर ने दूर कर दिया था। आप समझ रहे हो? तो पृथ्वी पूरी तरह से मनुष्य के निर्णय पर टिकी थी। आपका परिवार, आपकी आशीषें, आपकी संतानें, आपका धन, आपका वैभव, महिमा, सम्मान आपके चुनाव पर डिपेंड करता है। आपका जो चुनाव है वो निर्धारित करेगा कि ये जो परमेश्वर ने आपको जीवन के फल के रूप में दिया है, ये बढ़ेगा, कम होगा या चले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 10:10 को निकालो, वहां पर क्या लिखा है? जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। आज प्रभु का वचन आप सबसे बात कर रहा है। सुनो, ध्यान से सुनो, इसलिए ध्यान से सुनना, कहीं आप चूक ना जाओ। सहायता मांगो प्रभु जी से कि प्रभु मैं चूक ना जाऊं। वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने, नष्ट करने को आता है। प्रभु का वचन कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इसका मतलब जीवन का भी माप है। ऐसा नहीं होता कि कोई जीवित है तो वो जीवित है, कोई मरा है तो वो मरा है। नहीं 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 नहीं, जीवन और मृत्यु दोनों का माप होता है। जीवन आप में है कितना, वचन कहता है वो जीवन पाएं, बट बात खत्म नहीं हुई, बहुतायत, इंग्लिश में लिखा है अबंडेंस। इसका मतलब मेजरमेंट है, इसका मतलब माप है। जीवन आप में कितना है, मैं आपसे पूछूं, आप कितने जीवित हो? इसका तो यही मतलब होगा कि आप में वो जीवन की बहुतायत कितनी है। हाउ मच लाइफ डू यू कैरी? प्रेज द लॉर्ड। हाउ मच लाइफ डू यू कैरी? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में वो जीवन है और परमेश्वर ने जब फूंका तो वो जीवन आ गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो जीवन उसके अंदर आया था। प्रेज द लॉर्ड। अब उसे उस जीवन को पाने के बाद भी एक चुनाव करना था। प्रेज द लॉर्ड। फिर से वापस चलें, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने वाटिका बनाई, आदम को रख दिया और परमेश्वर ने वाटिका के बीच में 2 वृक्ष लगाए। एक वृक्ष था जीवन का वृक्ष और एक था भले बुरे ज्ञान का वृक्ष। तो जब परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य भले और बुरे के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? उस दिन तू अवश्य, क्या लिखा है? इसका मतलब वो पेड़ काय का था? एक जीवन का था तो दूसरा काय का था? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो मतलब क्या दे रहा था वो फल? क्या देने वाला था? मृत्यु। परमेश्वर ने क्या कहा? भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। और अगर मनुष्य जीवित था ही, आदम जीवित थे ना, इंग्लिश में लिखा है बिकेम अ लिविंग सोल, तो फिर जीवन के वृक्ष की जरूरत क्या थी? ऐसा क्या और था जो जीवन के बाद भी जीवन दे रहा था?
जीवन के बाद भी जीवन। आदम तो वैसे भी जीवित थे ही, मृत्यु तो वहां थी नहीं, तो वो कभी मरने वाले थे नहीं, तो फिर और कौन सा जीवन? वो आत्मिक थे ही, वो शारीरिक नहीं थे, वो आत्मिक थे, परमेश्वर से मिलते थे, स्वर्गदूत और सारी चीजें हेवनली थी वहां। तो किस जीवन की बात है? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर किस जीवन को चुनने की बात है जब आप जीवित हो? यही तो हम समझ नहीं पाते। वचन में क्या लिखा हुआ है कि मैं इसलिए आया, पहली बात तो वो जीवन पाए जो उन्होंने खो दिया था, बट वो वाला भी पाए। आप समझ रहे हो? इसको ऐसे ऐसे समझते हैं, वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसका मतलब जीवन के मेजरमेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब जीवित तो हैं, बट कितने? हाउ मच अलाइव? कितने अलाइव हो आप? कितने जीवित हो आप? प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु जी मेरी सहायता करें, प्रभु जी हमारी सहायता करें, और प्रभु जी हमसे बातें करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझे इस बात को आप? इन वचनों को याद रखें जो हमने पढ़े हैं अभी, है ना? यहाँ पर इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रीली ईट कर सकता है तू कोई से भी पेड़ को, लेकिन किसको नहीं खाना है? भले बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसके फल को नहीं खाना है तुझे। ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, दाऊ समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दी है। परमेश्वर ने चुनाव का अवसर हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं और अब हम अपनी अवस्था में आते हैं, क्योंकि उसे ही हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, हमने विश्वास किया, प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाया, और जब प्रभु का उद्धार हमने पाया तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो जीवन जो हम में पहले नहीं था, हम मरे हुए थे आत्मिक रीति से, अब हम में वो जीवन आ गया। जैसे आदम में जीवन आ गया था, हम में वो जीवन आ गया, हम जीवित हो गए, अब हम आत्मा से भर गए। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर डाला गया तो वचन कहता है आत्मा ने हमें जीवित किया। आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं, इसीलिए हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रीथ प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स जिसमें परमेश्वर के जीवन का श्वास है वो परमेश्वर की आराधना करे। जीवित लोग परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। जीवित होने का क्या क्या प्रमाण है? जीवित व्यक्ति भूखा होता है, जीवित व्यक्ति प्यासा होता है, है ना? समझ रहे हो? जब आप जीवित हो तो आपके अंदर भूख होगी। जब आप विश्वास करते हो तो आपके अंदर क्या क्या पैदा होता है? आपके अंदर विश्वास। जब आप नए जन्म रीति से जन्म लेते हो, उद्धार पाते हो, तो क्या मिलता है? विश्वास मिलता है। और क्या मिलता है? आपके अंदर हंगर आता है, भूख आती है। और क्या मिलता है? प्रेम आता है प्रभु के प्रति। और जब हम यूहन्ना 10:10 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है चोरी करने, हत्या करने, घात करने, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। स्टील मतलब चुराना, किल मतलब मार देना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना। किस चीज को चुराया जाता है? आपके विश्वास को कमजोर किया जाता है। किस चीज को मारा जाता है? किस चीज को किल किया जाता है? आपकी भूख को। मर जाए भूख, ताकि पहला क्या शत्रु किस लिए आया? पहले स्टील करने, स्टील मतलब चोरी करने। क्या चुराता है? विश्वास। दूसरी चीज किल करने, मार देने। क्या मारता है? भूख। तीसरी चीज क्या? डिस्ट्रॉय करने, लव, प्रेम। प्रेम जो है ठंडा, डिस्ट्रॉय। आग जो है ठंडी, गर्म जीवन कुनकुना।
प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। इसका मतलब वो विश्वास जो नाप कर तुम्हें दिया गया था उसकी तुलना में आज तुम्हारे विश्वास में कमी है। परमेश्वर ने जब नाव में उनको डरते हुए पाया प्रभु जी ने, तो क्या कहा? हे अल्प विश्वास क्यों? इसका मतलब तुम्हारा विश्वास कम है। तो प्रभु उस चीज को कभी भी नहीं बोलेंगे जो परमेश्वर नहीं दी हो। परमेश्वर ने उनके अल्प विश्वास दिया होता तो प्रभु नहीं डांटते। उनका विश्वास पहले वो नहीं था, अल्प नहीं था, उनका विश्वास था, बड़ा था, लेकिन परिस्थितियों के कारण से चोरी हो गया, स्टील हो गया विश्वास, और वो अल्प विश्वासी हो गए। और प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहां गया? शत्रु जब आपकी लाइफ में कुछ भी करने के लिए आता है तो वो 3 काम को करता है और 3 चीजों पर उसका फोकस होता है। पहला विश्वास, दूसरा भूख, तीसरा प्रेम। और किसी भी प्रकार की परीक्षा, प्रलोभन, चुनाव आपकी इन तीनों पर अटैक करता है। समझ रहे हैं इस बात को? स्टील होता है विश्वास, किल होता है भूख, और खत्म होता है प्रेम। डिस्ट्रॉय किया जाता है, मिटाया जाता है, दूर किया जाता है आपसे। प्रेज द लॉर्ड। एक नया विश्वासी क्या करता है? विश्वास करता है हर चीज पर। प्रभु ने कहा है तो होगा, प्रभु जी ने कहा है तो होगा। उसको ज्यादा वचन नहीं पता, बट वो विश्वास से भरा हुआ है हर चीज में। आप उसको कुछ भी बोलो वो विश्वास से उछल जाता है कि हाँ बिल्कुल होगा, प्रभु ने कहा है होगा। हाँ, और कोई बोले कि यार हमको चलना है कन्वेंशन में, अरे मैं बिल्कुल तैयार हूं। हमको उपवास करना, अरे बिल्कुल मैं तैयार हूं। हमको दान देना, अरे बिल्कुल मैं तैयार हूं। हर चीज में तैयार होता है, उसके अंदर भूख है। अपने आप क्षमा करता रहता है, प्रेम है उसके अंदर, सबसे प्रेम करता है, सबसे मिलने की कोशिश करता है, सबसे हंसी हंसी बात करता है। ये क्या है उसके अंदर? मेजरमेंट है। याद रखो, लाइफ कंटेन करती है, लाइफ में ही विश्वास है, लाइफ में ही भूख है। क्योंकि कोई मर गया है तो वो भूख, उसको भूख नहीं लगती। जीवन का प्रमाण है भूख, जीवन का प्रमाण है प्रेम, जीवन का प्रमाण है विश्वास। ये जीवित होने का के द्वारा हमारे जीवन में रहता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसका मतलब हमारे अंदर विश्वास, प्रेम, भूख नपी हुई है, एक मेजरमेंट में होती है। भूख कम भी होती है, बढ़ती भी। हाँ, पहले हम बहुत भूखे थे, कई बार ऐसा हुआ है, हम बहुत भूखे थे परमेश्वर के प्रति, लेकिन वो भूख कम हो गई। पहले बड़े विश्वास करते थे, अब परिस्थितियों को देख के डगमगाते। पहले बड़ा प्रेम था, सबको क्षमा करते थे, अब वो पुरानी बातें भी याद आती हैं और क्षमा करना कठिन हो जा रहा है। कारण क्या है? चोरी हुआ है, चुराने वाले ने चुराया है। देने वाले ने, यीशु मसीह ने जो आपको दिया था वो आपको भरपूरी से दिया था, है ना? आपको लाइफ दी थी, और लाइफ में प्रेम भी था, भूख भी थी, और विश्वास भी था। लेकिन चुराने वाले ने परिस्थितियों के कारण से आपके अंदर से वो चीज़ों को चुराने की कोशिश की, और वो चीज़ें कम हो गई। आप समझ रहे हो? इसका मतलब मैंने आपसे कहा था ना, वो जीवन बढ़ रहा है आपकी लाइफ में, कट रहा है या चोरी हो रहा है। ये कैसे देखा जाएगा? ये ऐसे देखा जाएगा कि आपके अंदर जीवन का प्रमाण जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जीवन का प्रमाण क्या है? भूख, विश्वास, समझ रहे हो? प्रेम। जब आपके अंदर भूख मर जाए तो याद रखो आपकी लाइफ पे अटैक है। वो लाइफ जो आपके अंदर है उस पे अटैक है। आपके जीवन का जो परिमाण है, मेजरमेंट है, वो घट रहा है। आपका जीवन घट रहा है जो मसीह ने आपको दिया था। इसलिए आत्मिक जीवन मर भी जाता है, आत्मिक जीवन, विश्वास की नाव डूबती भी है। ज्योति का स्वाद चखने के बाद अगर पीछे हट जाए तो किस रीति से वापस वो जीवित होंगे? इसका मतलब प्रभु का वचन साफ कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब बुझा सकते हैं, बुझाते हैं लोग। दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। सबसे डेंजरस चीज़ है, सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि हे प्रभु, अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। लेकिन हम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए भी परमेश्वर के आत्मा से दूर उसकी
वाणी प्रभु की आवाज से दूर, चरवाहे से दूर 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 होते जाते हैं। जितना तुम अपने चरवाहे से दूर होगे उतना तुम जीवन से दूर होगे, क्योंकि जीवन का सोता है हमारा प्रभु और उसके करीब जीवन है, और करीब रहने वाले जीवित हैं, और जितने ज्यादा करीब हैं उतने ज्यादा जीवित हैं। और कितने ज्यादा भरे हैं, जितने ज्यादा वो खाली। आप उतने ही भरते हो जितने आप खाली होते हो। कोई कहेगा कि मुझे जीवन की बहुतायत चाहिए, उसका एक फॉर्मूला है, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो? तो आप उस जीवन को या तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं। वो जीवन आप में बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हम में से हर एक आज एक अवस्था तो हो रही होगी उनके जीवन, उनके अंदर, या तो जीवन बढ़ रहा है या फिर का घट रहा है। आप इन दोनों चीजों से बाहर नहीं हो सकते कभी। या तो आपके अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझ रहे? मसीह जीवन ठहराव का जीवन नहीं है कि रुक गया है, कुछ देर के लिए रुक सकता है, लेकिन मसीह जीवन चलायमान है। हमारे प्रभु चरवाहे हैं जो हमें लिए चलते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं? तो आज मेरा प्रश्न आपसे है, और ये प्रश्न आप अपने आप से करें कि क्या मुझ में मसीह का जीवन घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? और जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी अनॉइंटिंग में चल रहे हो, नहीं नहीं, इस जीवन का ये मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ग्रेस है, वो बुलाहट के कारण से आपको दे दिया गया है, अनुग्रह के कारण से। वरदान परमेश्वर गिफ्ट दे के वापस नहीं लेते हैं ना, तो वो रहते हैं वरदान। तो वरदान अगर आप में हैं और काम कर रहे हैं, आपको वरदान इस्तेमाल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप में जीवन बढ़ रहा है, तो ये ऐसा मत सोचना, क्योंकि समझ रहे हो, ये तो मेरे ख्याल से हम हमेशा सुनते आए हैं, तो ये हमें समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मानते हैं इस बात को? तो इस बात से आप नहीं देख सकते कि आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो, क्योंकि सेवा करने के बाद भी कुछ लोग पहुंचे और कहा कि हमें भी ले लो। प्रभु ने कहा कुकर्म करने वालों मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। सेवा करने वाले, मतलब वो कह रहे थे ना हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए, प्रभु ने कहा मैं नहीं जानता तुम्हें। इसका मतलब ये कि उनमें मसीह का जीवन था नहीं, फिर वो क्यों ये सेवा कर रहे थे? समझ रहे हो? तो अब अपने आप से प्रश्न करो, वरदानों को हटाकर वो मसीह के प्रति प्रेम, भूख और विश्वास, वो जो शुरुआत में था, मसीह के प्रति प्रेम, भूख और विश्वास, मसीह के प्रति जो शुरू में था प्रेम, भूख और विश्वास, वो आप में घटते क्रम में है या उससे जो प्रभु ने आपको दिया था बढ़ते क्रम में है? होना तो क्या चाहिए था? जो प्रभु ने दिया था उससे आप बढ़ते, उससे ज्यादा आप ऊंचाई पर जाते, उससे ज्यादा जीवित हो जाते। आदम वैसे ही जीवित थे, लेकिन होना क्या चाहिए था? आदम को जीवन के वृक्ष को चुनना था, फल को खाना था, ताकि वो जीवन और बहुतायत से उनके अंदर प्रबल हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन साफ कहता है, मैंने जीवन और मरण तेरे आगे रखा है। बट वो दिखने में ऐसा नहीं होगा कि वो जीवन है या मरण है। हाँ, देखने में मनभाव होगा, अट्रैक्टिव होगा, ऐसा लगेगा कि इसे ये मिसिंग है लाइफ में। लेकिन वास्तव में अगर तुझ में परमेश्वर का जीवन है
तो तुझ में कुछ भी मिसिंग नहीं है। तुझे किस चीज को पाने की और अधिक जरूरत है जीवन के बाद? जीवन को ही पाने की लालसा करना है। जितना पाओ उतने भूखे हो जाओ। जितना आप प्रभु को पाते हो उतने अधिक विश्वास से, प्रेम से, भूख से भर जाते हो, और उतना अधिक आप प्रभु के पीछे लग जाते हो, और उतना अधिक आप प्रभु को मांगने लग जाते हो। हाँ, वो गीत है ना, यीशु तुझे जाने ना दूं, ओ ना जाने दूं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के प्रति जलन कहाँ गई जो पहले थी? कोई प्रभु के प्रति कुछ बोल दे और आप सह नहीं सकते थे, लेकिन वो जलन अब नहीं है। अब आप सुन लेते हो, अब आप चुप रहते हो, क्योंकि प्रेम जब अधिक होता है तो सहन नहीं होती है अपने प्रेमी के विषय में एक भी बात। लेकिन जब वो कम हो जाता है तो जलन भी घटती जाती है, और फिर कैजुअल हो जाते हैं लोग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम बहुत सामर्थ्य है जब आप उस प्रेम से भर जाओ। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में जिस स्त्री के विषय में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ है, उसका मेरे ऊपर जो फहराता था, झंडा जो फहराता था, वो उसका प्रेम था। हालेलुया। वो कहती मैं प्रेम में रोगी हूं। हालेलुया। प्रेम ऐसे परिमाण में पहुंच गया है जहां वो नॉर्मल से अत्यधिक हो चुका है, और वो एक ऐसी अवस्था में आ गया है कि लोग उसे मिसअंडरस्टूड करने लगे हैं, लोग उसे गलत लेने लगे हैं, ऐसा सोचने लगे हैं कि ये वास्तव में इसके साथ कुछ हो गया है। वो कहती मैं प्रेम में रोगी हूं। प्रेज द लॉर्ड। इतना अधिक, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब उसके अंदर जीवन बहुतायत से आ गया। तो विश्वास, भूख, और भूख का क्या परिमाण है? हाँ, भूख की क्या उसका उदाहरण के रूप में कहाँ देखते हैं हम? पहले वचन में लिखा है मुझे बता कि तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है। मतलब वो अपने चरवाहे से दूर है, लेकिन एक समय जब चरवाहा को उसने पा लिया, चरवाहे के साथ समय बिता चुकी, उसके अंदर भूख प्यास इतनी बढ़ गई, वो कहती भला होता तू मेरे भाई के तुल्य होता। प्रेज द लॉर्ड। वो इतने प्रेम से भरी हुई कि अब वो अपने बंद कमरे में प्रभु से प्रेम नहीं, बल्कि खुले में प्रभु को अपने प्रेम का इजहार करने के लिए उसके अंदर भावनाएं उमंडती हैं। भला होता कि मैं ये प्रेम जो आपके प्रति है लॉर्ड एक्सप्रेस करती। पहले तो हम सबको बताते थे कि हम प्रभु में, मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो प्रेम जब कम हुआ तो हमने सुसमाचार सुनाना बंद कर दिया। हमने लोगों को प्रभु के बारे में बताना बंद कर दिया। हम पहले चुप नहीं रह पाते थे, और अब हमें बोलने के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं कि प्रभु मैं बोल सकूं। पहले बोलना नेचुरल था, अपने आप आता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना जब जबरन की जाए, या प्रार्थना, इसको इस रीति से समझते हैं, ऐसा कब होता है? जब आप अपने आप नेचुरल रीति से प्रार्थना करने लग जाते हो, जब आप प्रभु के प्रति भूखे होते हो, प्रेम से भरे होते हो, विश्वास से भरे होते हो, प्रार्थना अपने आप ऑटोमेटिक हो रही होती है। लेकिन जब जीवन कम होता है, भूख, विश्वास और प्रेम कम होता है, अब आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ हो। प्रभु ने आपके आगे जीवन और मरण रखा, आपने क्या चुना? हर व्यक्ति के जीवन में यह परिस्थिति आती है जब उसको चुनने का अवसर आता है। मेरी दुआ है प्रभु जी सहायता करें कि हम जीवन को चुनें। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जीवन और मरण तेरे आगे रख दिया है, तू जीवन को चुन ले, चुनाव तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमें परमेश्वर ने जीवित किया, आदम को परमेश्वर ने जीवित किया। आदम को जैसे जीवित किया, परमेश्वर ने हमें भी जीवित किया ना। आदम को परमेश्वर ने एक वाटिका में रख दिया, हमें भी परमेश्वर ने चर्च में रख दिया। प्रेज द लॉर्ड।
और उसी वाटिका में उसके जीवन में चुनाव की परिस्थिति आ गई। उसी चर्च में हमारे भी जीवन में परिस्थितियां आ गई। उसी कर्ज कलीसिया में, उसी झुंड में, उसी परिवार में जिसमें हम रहते हैं, वो हमारी फैमिली में वो कंडीशन आ गई। और वहाँ पर आदम को चुनाव के अवसर थे, और हमें भी चर्च में क्या हम करते हैं, परिवार में हम क्या करते हैं, जॉब में हम क्या करते हैं, जिस वाटिका में हम रहते हैं वहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ ना कुछ है जहाँ पर चुनने के अवसर आते हैं। और हम क्या चुनते हैं? वो जो परमेश्वर ने दिया वो, या शैतान ने जो दिया वो। आप समझ रहे हैं? आप ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर जीवन चाहते हैं कि आप जीवन को चुन लो इसलिए भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को हटा देंगे। ऐसा नहीं होगा कभी। आपकी लाइफ में वो लोग कभी दूर नहीं होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, जिनके कारण आप परीक्षा में पढ़ते हो, जिनके कारण आप प्रलोभन में फंसते हो। ऐसे लोग दूर नहीं होंगे, ये तो मध्य में होते हैं, बीच में लगाया ना, प्रेज द लॉर्ड, सेंटर में। ये तो बिल्कुल बीच में, आप इससे भागने की कोशिश मत करो। प्रेज द लॉर्ड। जब आप पढ़ोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसमें हम चलेंगे और हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। देखो यहां क्या लिखा है, लूका 4था अध्याय। यहां पर लिखा हुआ है, और यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। देखो होता क्या है, जब हम परमेश्वर प्रभु में आते हैं, प्रभु अपने आत्मा से हमें भरते हैं, और आत्मा से भरने के बाद हमको ये उम्मीद हो जाती है, सुन रहे हो, परमेश्वर के आत्मा से ज्योति से हम भर जाते हैं, और हमें अब ऐसा लगने लगता है अब लाइफ में सब ठीक है, और हेवन ही हेवन रहना है, सब कुछ ग्लोरियस रहना है, और बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होगा हमारी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह में हैं कि नहीं, है ना, हम जीसस में है ना, तो जो प्रभु यीशु के साथ हुआ था हमारे साथ भी होगा। समझ रहे हो? वैसा ही एग्जैक्ट ना हो बट सेम, उसकी तरह सिमिलर। जैसे प्रभु ने बपतिस्मा लिया, हमें भी लेना है। प्रभु ने परम पिता को अपने जीवन में महिमा दी, हमें भी देना है। पिता के अधीन रहे, हमें भी रहना है। हाँ, प्रभु ने परिस्थितियों में स्थिर रहे, हमें भी रहना है। प्रभु ने प्रेम किया, हमें भी करना है। प्रभु ने क्षमा किया, हमें भी करना है। प्रभु ने सेवकाई की, हमें भी करना है। प्रभु ने अपने पिता की महिमा की, हमें भी अपने पिता की महिमा करना है। प्रभु ने अपने लोगों से प्रेम किया, हमें भी अपने लोगों से प्रेम करना है। हमें वो सब कुछ करना है जो मसीह ने किया। तो मसीह के साथ जो हुआ वो भी तो हमारे साथ होता है। मसीह के साथ क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो। वचन में लिखा हुआ, जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, आत्मा की अगुवाई से जंगल में फिरता रहा। जब आप आत्मा से भर जाते हो, परिस्थितियां जंगल रूपी चालू हो जाती हैं। इससे पहले कि आप जंगल में जाओ, आप परिपूर्णता में आते हो, भरपूरी में आते हो, आत्मा से भरते हो। आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। अगर आप पुराने विश्वासी हो, आपको ये बात तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जैसे ही आपके पास अनॉइंटिंग आती है, जैसे ही आपके पास ग्लोरी आती है, जैसे ही आपको परमेश्वर ग्लोरी देते हैं, जैसे ही आपको परमेश्वर कोई बुलाहट देते हैं, जैसे ही परमेश्वर अपने आत्मा से भरते हैं, उसके ठीक बाद जंगल आता है। और हमको क्या लगता है, अब हम ग्लोरी से भर गए, अब हम तूफान मचा देंगे, हम सेवा में जाएंगे, अब हम सेवा करेंगे और बहुत बड़ा फल लाएंगे। नहीं 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 नहीं, उसके पहले टेस्ट है, फिलिंग, उसके बाद टेस्ट है। प्रभु यीशु ने क्या किया, अब आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, पैटर्न समझना पड़ेगा। आप आत्मा से भरते हो, उसके बाद सीधे आप आराधनालय में प्रचार करने नहीं जाते हो, आप जंगल में जाते हो। आपके ऊपर कठिन कठिन दौर चालू होते हैं, कठिन दौर चालू होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसी को सेवा करते हुए देखो तो उसको बोलो, प्रभु आपको आशीष दे, आप जंगल से निकल के आए हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही नहीं मिलती सेवा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि उन लोगों का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो परमेश्वर की सेवकाई रियल में कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते वो किन चीज़ों से गुजर चुके हैं और प्रभु के अनुग्रह से स्थिर पाए गए, और तब जाके वो सेवा में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
तो पैटर्न क्या है, आप पहले फिल्ड होते हो, देन टेस्ट आता है, समझे? टेस्ट आता है, क्या होता है? वचन में लिखा है 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हमको लगता है 40 दिन के बाद हुई, 40 दिन तक प्रभु भूखे रहे उसके बाद परीक्षा हुई। नहीं नहीं नहीं, शैतान 40 दिन तक कंटिन्यू परखता रहा, एवरी डे। हमको लगता है ना जब भूख लगी तब परखने वाला आया और उसके बाद परीक्षा हुई। नो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, कंटिन्यू। मतलब हर एंगल से टेस्ट किया होगा, हर चीज में टेस्ट किया होगा, सोच में, विचार में, निर्णय में, भावनाओं में, इस कोने में, उस कोने में, कहीं तो मुझे वीकनेस मिले, कहीं कुछ तो मुझे पकड़ने का साइन मिले। तो जब जंगल में आते हो, ध्यान से सुनो, जंगल में क्या होता है? जंगल में आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में तो हो, आपको ये पता रहेगा कि हाँ प्रभु मेरे साथ हैं, परमेश्वर तो मेरे साथ है। लेकिन आप कहोगे ये भी मुझसे न गुस्सा है, ये भी मुझसे नाराज है, ये भी मुझसे चिढ़ रहा है, वो भी मुझसे चिढ़ रहा है, ये भी मेरा आदर नहीं करता, वो भी मुझे अभिषेक नहीं मानता, मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ उसके बाद किसी को नहीं देखता, मेरे अंदर तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर मुझे अगुवाई और भविष्यवाणी देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बाद भी चारों ओर की परिस्थितियां तो बिल्कुल जंगल वाली हैं। हर एंगल से परिस्थितियों के द्वारा परखा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है। क्योंकि याद रखो, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई वीकनेस के साथ पैदा होता है, हर इंसान कोई ना कोई वीकनेस के साथ पैदा होता है, और सारे टेस्ट लगते हैं उसकी लाइफ में, जंगल की अवस्था में। हर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट, टेस्टिंग चालू हो जाती है उसकी। और वो 40 दिन तक प्रभु जी की टेस्टिंग चलती रही, 40 दिन तक, और उन सारी टेस्टिंग में प्रभु जी पास रहे। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। टेस्ट तो पूरा हो गया, सुनो, वो दिन तो पूरे हो गए, लेकिन टेस्ट मतलब परखने वाला अभी भी लगा हुआ था। हमको लगता है अब तो हम बहुत परिस्थितियों से निकल चुके, अब तो सीधे महिमा मिलने वाली है, उसके बाद सबसे बड़ा धमाका होता है, उससे उसके बाद सबसे बड़ी टेस्ट होता है। सबसे बड़ा टेस्ट उसके बाद आता है जब आपको लगता है आप पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। तब रियल धमाका होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। हालेलुया लॉर्ड, आपकी महिमा हो मेरे पिता। प्लीज आप अपने लोगों से बातें कीजिएगा लॉर्ड, आपकी इच्छा पूरी हो। 40 दिन, इसका मतलब 40 दिन एक दौर है, और प्रभु जी को पता था कि 40 दिन बीत जाएंगे। हाँ, उसके बाद प्रभु को जब भूख लगी, इसका मतलब ये कि प्रभु को पता था कि ये दिन बीत गए, इसके बाद मैं खाना खाऊंगा। और जब खाना खाने की बारी आई, उसमें टेस्ट आ गया। आप सोच भी नहीं सकते वहां आपके टेस्ट हो रहे होंगे, आपको लगेगा ये टेस्ट नहीं हो सकता, ये तो प्रभु की ओर से टेस्ट हो ही नहीं सकता। वास्तव में तो शत्रु पर रख रहा होगा, या आपके अंदर से वीकनेस को ढूंढने की कोशिश की जा रही होगी। लेकिन जहां पे आप सबसे ज्यादा निश्चिंत होते हो कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो मैंने सुना भी नहीं किसी के साथ आज तक हुआ, ये इसमें मेरा चुनाव ज्यादा महत्व नहीं रखेगा, ऐसी चीजें जिन्हें आप महत्वपूर्ण नहीं समझते, वहां परमेश्वर आपको चुनते हैं, और वहां हो सकता है शत्रु के द्वारा परखे जाने पर आप फेल हो रहे हो। जहां पर आप महत्व जिन्हें नहीं दे रहे हो, वो परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। भूख लगी, दिन तो पूरे हो गए, मेरी फास्टिंग कंप्लीट है, अब मैं खाना खाऊंगा ही। अब खाने में क्या टेस्ट? सब में तो मैं पास हो गया, खाने में क्या टेस्ट? खाना खाना है, उसमें टेस्ट चालू हो गया। हाँ, समझ रहे हो? 3 टेस्ट जब आप देखोगे प्रभु जी के जीवन में, तो क्या था? पहला टेस्ट जो था किस बात को लेकर था?
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। टेस्ट ये नहीं था कि तुम रोटी बना दो, टेस्ट ये था कि क्या तुम्हें लगता है तुम परमेश्वर के हो। आपकी लाइफ में यही परिस्थिति आती, जब जंगल में आप होते हो तो आपको ये ऐसा लगने लगता है क्या पता मैं चुना भी गया हूँ कि ये बस ऐसे ही था, वो कुछ देर के लिए कुछ सामर्थ्य आई थी और मुझे ऐसी गलतफहमी हो गई कि मेरे ऊपर बुलाहट है। परिस्थितियां तो लग ही नहीं रही हैं, साल तो इतने हो गए हैं, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे, समझ रहे। मुझे तो लग रहा था कि मसीह में आने के बाद मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हम्म। यदि तू मतलब वो शक करने लगे कि वो खुद परमेश्वर के पुत्र हैं कि नहीं, ये टेस्ट था। आप शक करने लगो जब अपनी बुलाहट पे, समझ जाओ टेस्ट में हो। आप शक करने लग जाओ कि आप बुलाए गए हो कि नहीं, समझ जाओ आप टेस्ट में हो। जब भी आपके अंदर शक आने लग जाए अपनी आइडेंटिटी के विषय में, जब भी कोई इंसान आकर आपको आपकी आइडेंटिटी के विषय में बातें करे कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम ये, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो परमेश्वर ने आपको छवि नहीं दी, जो परमेश्वर की दृष्टि में आप नहीं हो, वो बातें बताने की कोशिश की जाए, उसे मत मानना। वो टेस्ट होगा और प्रूफ करने के लिए मत लग जाना। प्रभु जी ने प्रूफ नहीं किया ना कि मैं हूं कि नहीं हूं, इससे तुझे क्या, मुझे पता है मैं क्या हूं। और ये भी नहीं बोला कि हाँ मैं हूं। क्या जवाब दिया? परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवन मिलता है। दूसरा टेस्ट क्या था? मैं अधिकार दूंगा, वैभव दूंगा, ग्लोरी, फेम, महिमा। दूसरा टेस्ट उनको ग्लोरी के विषय में था, महिमा के विषय में था, रिस्पेक्ट के विषय में था कि ये वैभव मैं तुझे दे दूंगा, दंडवत कर। हाँ, पहला था रोटी के पीछे छुपकर, रोटी का बहाना लेकर उनकी आइडेंटिटी का टेस्ट ले रहा था ऐसे। दूसरा क्या था? ग्लोरी के पीछे छुपकर इस चीज का टेस्ट ले रहा था कि ये परमेश्वर को दंडवत करेंगे, प्रभु यीशु परमेश्वर को दंडवत करेंगे या शत्रु को। शत्रु को तो उन्होंने दंडवत किया नहीं, हो कभी कर भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवित हैं और जयवंत हैं, जवन से भी बढ़कर। प्रेज लॉर्ड। तो दूसरा टेस्ट क्या था? छुपा हुआ था किसी चीज के पीछे। उस फल के पीछे मृत्यु छुपी हुई थी, हव्वा नहीं जानती थी। प्रेज लॉर्ड। आदम को परमेश्वर ने कह दिया था फल खाओगे और मर जाओगे। कई चीजों के पीछे क्या है आपको नहीं पता, कई चीजों के पीछे क्या है आपको नहीं पता, कई चुनावों के पीछे क्या है आपको नहीं पता। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो आपको मसीह में बहुत बढ़ा कर लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो जीवन में आपको गिरा देते हैं। और एक बात याद रखो, जीवन में हर व्यक्ति के लाइफ में ऐसे दौर आते हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसे दौर आते हैं जब उसको चुनने का अवसर मिलता है। और वो क्या चुनता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रोटी के पीछे छुपे हुए हो सकते हैं, वो महिमा के पीछे छुपे हुए हो सकते हैं। हम्म। वो आपके स्वार्थ के पीछे छुपे हो सकते हैं, आपकी चाहत के पीछे छुपे हो सकते हैं, आपके लालच के पीछे छुपे हो सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तीसरा टेस्ट क्या था? कंगूरे पर खड़ा किया और कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि स्वदूतों को आज्ञा देगा वे तेरी रक्षा करें। जब आप मसीह में चल रहे हो, आप टेस्ट में पास हो गए हो, आप खुद को कुछ समझने लगते हो। यहाँ पर टेस्ट था कि ये इनके अंदर घमंड है कि नहीं। टेस्ट कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अभी मैं गिर के बताता हूँ तुझे, देखो मेरे लिए कितने स्वर्गदूत आते हैं। आप समझ रहे हो? प्रभु ने उस चीज को प्रूफ नहीं किया कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं परमेश्वर के लिए, उसको मैं प्रूफ करूंगा। नो। समझ रहे हो आप इस बात को? परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, प्रभु ने इस बात को महत्व दिया। आपको जो ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो पकड़ना है वो क्या क्या आपको क्या समझ में आ रही, क्या की है जो आपको पकड़ना है?
कि आपकी लाइफ में चुनाव के अवसर आएंगे जो दिखेंगे बड़े सुंदर, उनके पीछे मृत्यु होगी, और वो चुनाव आपको करते से ही मृत्यु आपकी लाइफ में चालू हो जाएगी, और मृत्यु का चिन्ह होगा कि आपके अंदर भूख, विश्वास और प्रेम कम होगा, क्योंकि जीवन जो है बढ़ते क्रम में होता है और बहुतायत का होता है, और मेजरमेंट होता है जब जीवन का भी, तो मृत्यु का भी मेजरमेंट होता है कि एक इंसान मरा तो है बट कितना, मृत्यु है बट कितनी। वो जीवित थे, वो जीवित होते रहते हुए और अधिक जीवित 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 होते जाते होते जाते होते जाते, जीवन पाते जाते पाते जाते पाते जाते। लेकिन जब उन्होंने फल खा लिया तो वो मर तो गए, लेकिन धीरे 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 पहले मरना क्या हुआ, उनको ये पता चला उनके ऊपर से ग्लोरी चली गई। सबसे पहले उनके मृत्यु का साइन, मृत्यु का चिन्ह क्या है। इसलिए आप लोग को लगता है ना अभी हमारी भूख को प्यास नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हमारा विश्वास कम है, कोई बात नहीं, अभी प्रेम कम है, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा रेड सिग्नल अगर कोई है, आज आपको वचन से सीखना है, तो ये कि अगर आपके अंदर भूख की कमी, विश्वास की कमी और प्रेम की कमी है, तो ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप आज सावधान नहीं हुए ना मेरे प्रियो, तो आप एक गिरावट में आ चुके हो, और ये ही मृत्यु है। कम होना, मरने की ओर बढ़ना है। प्रेम, प्रभु की उपस्थिति और ये सारी चीज़ों से कम होने का मतलब क्या है, आप किस ओर बढ़ रहे हो, मृत्यु की ओर। मृत्यु क्या है, सांसें बंद हो जाना नहीं, परमेश्वर की ग्लोरी से दूर, परमेश्वर के जीवन से दूर, परमेश्वर के द्वारा दी हुई अद्भुत शांति से दूर। तो आपका चुनाव है ये, जो आपको करना है। मसीह ने क्या चुना, जीवन। मसीह ने भी चुना ना जीवन। आदम ने क्या चुना, मृत्यु। तो एक व्यक्ति के चुनाव से मृत्यु सब में फैल गई, तो वचन कहता है एक व्यक्ति के चुनाव से जीवन सब में फैल गया। तो अब जो मसीह यीशु में हैं वो जीवित हैं, लेकिन फिर भी चुनाव उनको करना है। जैसे मसीह ने चुनाव किया था, आपको भी चुनाव करना है। समझ रहे हो इस बात को, ध्यान से सुनो, मिस नहीं करना इस बात को। जैसे मसीह ने चुनाव किया, आपको भी चुनाव करना है। मसीह ने चुना था तो आपको भी चुनना है। आदम ने चुना था तो आपको भी चुनना है। आपको लगता है आदम जब जीवन का वृक्ष खा भी लेते तो क्या भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष चले जाता वहां से? फिर चुनाव की बारी, हम नहीं जानते, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। चुनाव तो मेरे भाई चुनाव, आप उतने ही जीवित हो जितना आपने चुना था। इस बात को मिस नहीं करना। जब जीवन दिया जा रहा था, वो सेम जीवन देने वाला प्रभु सबके साथ, सबके पास था। वो सेम कलीसिया में सब थे। परमेश्वर ने किसी को नाप कर नहीं दिया और सबको दिया, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप उतने जीवित हो जितना आपने जीवन को चुना था। आज भी आप उतने जीवित हो जितना आप चुन रहे हो। जीवन का परिमाण, जीवन का नाप आप में कितना है, यह आपका चुनाव है। क्योंकि जीवन प्रभु ने रख दिया है, चुनना तुम्हें। और उस चुनाव में दो ही चीज़ हैं, जीवन और मृत्यु। कुछ लोग परमेश्वर के प्रति बलवा करके पीछे जाते हैं, संगति से दूर जाते हैं, किसी भी कारण से, पाप के कारण दूर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं।
बट जैसे जीवन के कई चुनाव हैं और जीवन चुनते चुनते बढ़ता है, वैसे ही मृत्यु भी चुनते चुनते बढ़ती है। उनने थोड़ा सा चुना था तो काफी हद तक मर गए, बट पूरे नहीं। मरे हुए हैं बट पूरे नहीं। मर रहे हैं बट धीरे धीरे। मृत्यु भी स्टेप बाय स्टेप है। जैसे फल खाते से ही क्या हुआ, सबसे पहले ग्लोरी गई, लेकिन परमेश्वर नहीं। प्रभु थे, मिलने आए थे, बट ये मर चुके थे। बट इनको नहीं पता था कि जो प्रोसेस चालू हुई है मृत्यु की, ये यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। मरने में मरना। इस कथन को सुनो ध्यान से, मरने में मरना, डेथ में डेथ होते रहना, बहुत डेंजर है। ओ प्रभु हमें बचाए, प्रभु अपने लहू से हमें ढांप कर सुरक्षित रखें। यीशु के लहू में हम छुपे पाए जाएं और जीवन हम में प्रबल। प्रभु जी हमारी सहायता करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, लाइफ इज नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। डोंट प्ले विथ लाइफ, लाइफ इज नॉट अ जोक। आज आप जो कुछ भी हो, आपका चुनाव है। आप भविष्य में कुछ भी बनोगे, वो आपका चुनाव होगा। आपके अंदर जीवन परमेश्वर ने दिया तो है, लेकिन चुना था आपने। प्रभु अन्यायी नहीं है कि किसी को जीवन और किसी को मृत्यु दे दें। सबने चुना, सबके आगे रखा, और प्रभु ने तुझसे उम्मीद की तू जीवन को चुन ले। आज आप जहां हो, आपका चुनाव है। आप कल जहां होगे, आपका चुनाव। कितनी ग्लोरी है आप में? क्या आप में ग्लोरी बढ़ रही है? प्रतिदिन आपको देखने वाले महसूस कर रहे हैं कि वो ग्लोरी जीवन बढ़ रहा है आप में, या लोग महसूस कर रहे हैं आपके चारों तरफ कि वो महिमा जो पहले आप में थी, अब वो घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। पहले आपसे बात करने की इच्छा होती थी, अब वो कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। पहले आपके अंदर शांति, आनंद, प्रेम था, अब वो घटते और कम 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 होते जा रहा है। क्या आपकी ये अवस्था है? जीवन ऐसा है जैसे एक द्वार खुला जो जीवन का था, जिसमें आपने प्रवेश किया, लेकिन उसका मार्ग, उसका अंत ही नहीं दिख रहा था। और जितना आगे आप जाते जा रहे थे, उतना जीवन को पाते जा रहे थे। सेम मृत्यु है, एक द्वार जो खुला, मृत्यु का द्वार, जिसमें प्रवेश करने वाला मर तो गया, बट आगे मरते जा रहा है, मरते जा रहा है, मरते जा रहा है, मरते जा रहा है, मरते जा रहा है। देखो तो हुआ क्या। पहले आदम की वाटिका में थे, फल खाते से ही पहला साइन मृत्यु का, ग्लोरी चले गई। दूसरा साइन, एक दूसरे से चिढ़ने लगे, एक दूसरे पे दोष लगाने लगे। हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तीसरा साइन, वो ग्लोरी जो परमेश्वर ने, वो महिमा जो दी थी, अदन की वाटिका दी थी, वहां से बाहर। अब जो ग्रेस से मिल रहा था पहले, अब वो बंद हो गया। अब मेहनत करो, कमाओ और खाओ। वो शांति चले गई, वो प्रेम चले गया। प्रेम इतना डिस्ट्रॉय हो गया कि कैन ने अपने भाई को मार दिया, जान से मार दिया। मतलब नो लव। पहले कितनी परिपूर्णता थी, और जस्ट एक जनरेशन के बाद आप क्या देख रहे हो? मृत्यु, डेथ, मर्डर। इसका मतलब जो मृत्यु चालू हुई थी केवल उपस्थिति हटने से, वो कितनी, और आज उस घटना को 6000 साल हो गए हैं, तो अब आप कल्पना करो। तो जो जीवन हमने मिस किया, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या ही था।
और आज जो मसीह ने आपको जीवन दिया है वो वही जीवन है जो आदम ने खोया था। एक गिफ्ट के रूप में तेरी आत्मा में परमेश्वर ने तुझे दे दिया, बट अभी भी चुनाव ढंग से कर। तू इसे खो रहा है या इसमें बढ़ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ, जब प्रभु यीशु की परीक्षा हो गई, ये प्रश्न के साथ आपको ध्यान इसी प्रश्न में रखना है कि वो ग्लोरी, मृत्यु की शुरुआत कैसे होती है? ग्लोरी जाने से। प्रेज़ द लॉर्ड। डेंजर है मेरे भाई, डेंजर है, डेंजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत डेंजर है। हालेलुया। प्रभु जी करें कि प्रभु का भय हमारे अंदर आए और प्रभु जी हमें बचाएं ऐसा। ओ लॉर्ड, शिमशोन के जीवन से सीखो। सबसे पहले आंख नहीं फूटी, सबसे पहले बल गया, ग्लोरी गई। उनको लगा कि मैं झटकूंगा, नहीं झटक पाए। लेकिन जो चीज चालू हुई थी वो कहां जाके खत्म हुई? इसलिए दाऊद क्या बोलते, हे प्रभु अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। रियल में मृत्यु क्या है? और सोचकर देखो, वो चुनाव पर है, अपने आपके चुनाव पर। योर चॉइस, योर चॉइस। प्रभु करे कि प्रभु हमें बचाए। मेरे प्रियो सुनो, सुनो, ध्यान से सुनो। हालेलुया। आत्मा में रहो ताकि आप समझ सको इस बात को। ग्लोरी हटी। हाँ, शमशोन जी के साथ क्या हुआ? धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके क्या हुआ? जहां वो सबको यूं फेंक देते थे परमेश्वर की सामर्थ्य से, एक चुनाव किया, एक चुनाव, सुंदर चुनाव, लेकिन मृत्यु का था। दलीला के पीछे मृत्यु थी, लेकिन दलीला सुंदर थी। फल के पीछे मृत्यु थी, बट फल सुंदर दिख रहा था। आपका हर चुनाव जो आपको अच्छा लगता है, बोलने में कह सकते हो आप भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो डेडली ना लगे, जो सुनने में ऐसा लगे कि यार ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, बट डेथ है पीछे, डेथ, मृत्यु, मृत्यु है। सबकी लाइफ में चुनाव आता है। सबसे डरना है किसी चीज से, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट सावधान रहना सबसे ज्यादा किसी चीज में, तो इस चीज में रहो बस। बाकी तो आप जो है, यही चीज है। ग्लोरी गई और मृत्यु की प्रोसेस चालू हुई। जीवन एक प्रोसेस है, मृत्यु भी प्रोसेस है। कितना मर रहे हो, कितना मर चुका है कोई इंसान? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आदम ने चुनाव किया था, आपको भी चुनाव करना है, और हम सबको चुनाव करना है, और सबके सामने परमेश्वर चुनाव का अवसर रखते हैं, और जो तुम चुनते हो वो तुम्हारे साथ होता है। और वो चुनाव के पीछे केवल ये नहीं है कि तुमने कुछ चुनाव कर लिया। अभी आप किसी ने गवाही देती ना कि हमने उस समय में जो चुनाव किया था उसका नुकसान हमने देखा। चुनाव का केवल नुकसान इतना नहीं है जो ऊपरी दिखता है, उसका चुनाव अंदरूनी भी है। वचन में लिखा है, उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, बट उनके प्राण सुखा दिए। ऐसी चीज जो आपके प्राण को चूस रही है। तेरे प्राण में क्या है? उसमें जीवन था क्या? कैसा था? बिकेम ए लिविंग सोल, जीवित प्राण। प्राण सूखने का मतलब क्या है? प्राण मरना। बहुत लॉर्ड हालेलुया। प्रभु जी सहायता करें, प्रभु जी आपका नियंत्रण हो राजा, शत्रु की चालें नष्ट हो। ऐसी वो चीज जो ब्लेसिंग लगे लेकिन तुम्हारे प्राण चूस ले। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी चीज, ऐसा 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 निर्णय
जो तुम्हारे प्राण को चूस रहा हो, अपनी जान बचाओ और भागो वहां से। प्राण को चूसने मत दो। तेरे प्राण में जीवन है, तेरा प्राण ग्लोरी है। तेरा प्राण क्या है? वो पवित्र स्थान जहां प्रभु वास करता है। उसे डाकुओं की खो मत होने दे। उसे लुटेरे लूटने के लिए आ गए हैं। उसे उसे उसमें सेंध लगी है। धीरे धीरे करके वो प्राण इतना ज्यादा विशाल है कि धीरे धीरे करके लुटता जा रहा है, लुटता जा रहा है, लुटता जा रहा है, तो भी तुझे समझ नहीं आ रही। एक चुनाव जिसने मृत्यु को चालू किया, वो मृत्यु अब बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है, और जितनी गहरी मृत्यु होती जा रही है उतना प्राण मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, मरता जा रहा है। और पूरी तरह से बुझने के पहले दिया की बत्ती जर्रा सी हो जाती है, बिल्कुल जर्रा सी हो जाती है। उसकी लौ बिल्कुल धीमी हो जाती है। और जब बुझ जाती है, प्रभु जी बचाएं। ओ मेरे प्रियो, बहुत बहुत हालेलुया, आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, ताकि प्रभु जी हमसे बातें करें। बोलने को बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर बोलें, प्रभु जी हमसे बातें करें। ऐसी चीज़ जो तुम्हारे प्राण चूस रही है, वो तुम्हारा मांगा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा मांगा है, तुम्हारा चुना हुआ है, परमेश्वर का दिया नहीं है। परमेश्वर का दिया नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की विल नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, चाहे वो कितना ही सुंदर दिख रहा हो, डजंट मैटर। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम्हारा भाग नहीं है तो नहीं है। जीवन आपका भाग है, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिया है। उसके आते से ही जीवन बहाल होगा, प्राण विशाल होगा। आप समझ रहे हो इस बात को? प्राण आपका ग्लोरीफाई होता जाए, प्राण आपका भरता जाएगा जीवन से। आप सही चुनाव करोगे तो जीवन आप में ठूस ठूस कर भरा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुरझाए हुए नहीं होगे, हताश नहीं होगे, निराश नहीं होगे, परमेश्वर से दूर नहीं होगे, बल्कि खुदा के करीब होगे। हर चीज जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर के करीब लेकर आती है। बट तुम क्या चुनते हो, वो तुम्हें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। तुम्हारा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से अब तक जिसके पास स्वतंत्र इच्छा है, उसकी वो इच्छा परखी जाएगी। फ्री विल का मतलब है टेस्ट होंगे। सबका टेस्ट हुआ, किसका नहीं हुआ? तुमको लगता है अनोखी बात तुम पर बीत रही है? आप पतरस को निकालो तो वहां पर पढ़ते हो, तो वहां पर क्या लिखा है? पहला पतरस 4:12, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बढ़ गई है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। लोग बड़े सरप्राइज होते कि यार मसीह में आए थे, हमें थोड़ा ना पता था ये सब होगा। आप पे कोई अनोखी बात नहीं बीत रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इन परिस्थितियों से नहीं गुजरा हो। मसीह भी गुजरा, आप भी गुजर रहे हो। लेकिन वचन क्या कहता है आगे? जब वो पढ़ते हो, वचन में लिखा है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित तो मगन हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्सीडिंग जॉय। जब प्रभु की ग्लोरी प्रकट होगी, आप बहुत अधिक अत्यधिक आनंद से भरे हुए होगे, जब आप परीक्षाओं में आज स्थिर रहते हो। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने उनको दी है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका चुनाव ये भी बताता है कि आपने प्रभु से प्रेम किया या नहीं। आपका वो चुनाव जो आप चुन रहे हो, फल को खाना हो या कोई जॉब करना हो, ऐसा घर जो परमेश्वर नहीं देना चाह रहे वो चुनना हो, ये छोटे छोटे चुनाव छोटे लगते हैं, ये छोटे नहीं होते, बहुत बड़े चुनाव होते हैं। लाइफ पार्टनर चुनना हो, मुंह मांगा वर तो दिया बट प्राण सुखा दिए, मतलब प्राण डेड। अब क्या करोगे आप? आपको पता है, मरे हुए इंसान को किसी चीज में मजा नहीं आता, कुछ भी नहीं है। फिर अगर आपका चुनाव गलत है ना, तो जीवन को आप, पहली बात तो मरा हुआ जीवन हो जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं। तो फिर आप जिस चीज के लिए चले थे ना, बाद में आपको पता चलेगा कुछ नहीं आया हाथ, और जो कुछ था वो भी लुट गया, उड़ाऊ पुत्र की तरह अवस्था हो गई। प्रभु जी बचाएं। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ?
इतनी ज़्यादा बदतर स्थिति में आ गए कि सुअरों की फल्ली खाते थे। मतलब सुअर उनको मारते होंगे कि मेरी फल्ली, और वो सुअर से लड़ते होंगे कि नहीं मैं खाऊंगा। जहाँ नौकरों को यूं ही भोजन मिलता था, एक अवस्था इतनी बुरी हो गई कि सुअर को ये नहीं पता होता। सुअर सुअर का मतलब क्या है? जो पवित्रता और अपवित्रता में अंतर ना समझे वो सुअर। सुअर कहाँ जाता नालियों में, है ना? मिलाई धुलाई हुई सुअर नहीं कहाँ जाती, कीचड़ में लौटने। इसका मतलब उसको कीचड़ पसंद है। इसका मतलब वो कितनी निचले निचले से निचले अवस्था में आ चुका था। अपने पिता के घर को छोड़ना एक चुनाव था। उसने उसे कहाँ तक ले आया होता पता है? गटर में, सुअरों के बीच में। सुअर की फल्ली खा रहे थे, सुअरों के साथ खा रहे थे, सुअरों के साथ। क्या सेंस रह गया होगा? सुअर कभी आसमान नहीं देखता, सुअर कभी ऊपर नहीं देखता, सुअर हमेशा नीचे देखता है। कभी भी देखना सुअर को, आप आसमान देखते हो नहीं देखोगे, सुअर हमेशा नीचे देखता है। उसकी आंखें की बनावट ही होती होती ऐसी होती है कि वो नीचे देखे। नीचे देखता है, नीचे ही खाता है, नीचे ही सूंघता है, और वहीं लौटता है, वही वहीं गंदा करता है, फिर खाता है उसको, और उसी में लौटता है। ये अवस्था हो गई थी। जो मृत्यु पिता के घर को छोड़ने से चालू हुई थी, वो मृत्यु कहाँ पहुंच रही गई थी? सूरों के बीच में। और अगर वहां भी नहीं रुकती तो कहाँ जाती? प्रोसेस है ये। जिसको तुमको लग रहा है ना भूख प्यास कम हुई है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, प्रेम कम हुआ है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, विश्वास कम हुआ है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। नो 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 नो, ये एक प्रोसेस है। आदम जी को नहीं पता था कि आज तो मैं परमेश्वर से मिल पा रहा हूँ अदन की वाटिका में, थोड़े टाइम के बीतने पर अदन की वाटिका भी नहीं रहेगी, और ऐसे परमेश्वर से मिलना भी नहीं हो सकता। एक टाइम ऐसे आएगा जब दुआएं करनी पड़ेंगी। एक टाइम ऐसे आएगा जब परमेश्वर को दूर से पुकारना पड़ेगा और बस विश्वास करना पड़ेगा कि वो है। पहले परमेश्वर से मिलते थे, अब बस ये सोचना पड़ेगा प्रभु हैं और मेरी सुन रहे हैं। इतनी ज्यादा दूरी। जो दूरी आपकी परमेश्वर से हो रही है उसको तो सोचो। आप वो कैसे सह सकते हो? आप वो कैसे सहन कर सकते हो? कैसे आप एक गलत ऐसा चुनाव कर सकते हो जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, परमेश्वर की ग्लोरी से दूर लेकर जा रहा है? ऐसी कोई सी भी चीज जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाए वो परमेश्वर की योजना में नहीं होगी। परमेश्वर की चीजें परमेश्वर से दूर लेकर नहीं जाती। और आपका सही चुनाव आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, जीवन की बहुतायत आप में बढ़ती जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग जीवन को चुन लेते तो वो महिमा जो उनके अंदर थी वो और बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने गलत फल को चुना, वो महिमा जो उनके अंदर थी वो भी गायब हो गई। समझ रहे? आ रही बात समझ में? लूका 4 को जब आप पढ़ते हो, वहां पर आपको, जब आप यहाँ पे 13वां पद पढ़ते तो वहां पे क्या लिखा है? जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चले गया। इंग्लिश में लिखा है डिपार्टेड फ्रॉम हिम फॉर अ सीजन। ध्यान से सुनो, कुछ समय के लिए चले गया। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि एक बार परीक्षा हो गई हम पास हो गए तो बल्ले बल्ले ढनक ढनक ढोल बजा दो और उसके बाद बस। नो। एक बार आप टेस्ट में पास हो जाते हो तो शत्रु क्यों गया? अगली प्लानिंग के लिए, अगली तैयारी के लिए। उनने कहा यार इससे तो ये नहीं गिरा, मैं अगली तैयारी करूंगा। आज आपकी लाइफ में परिस्थितियां नहीं है, रिलैक्स मत हो, तैयारी हो रही है। आप आज आपकी लाइफ में सब ओके ओके है, दूसरों की लाइफ को देख के कहते हो कि कितनी टेंशन में, आपकी लाइफ तो मस्त चल रही है। मेरे भाई तेरा हथियार तैयार हो रहा है। कोई नहीं बचा इसे। समझदार व्यक्ति कौन है? क्योंकि आपका नाप पे बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस चीज को अपनी आंखों से ओझल होने कैसे दे सकते हैं? ये लाइफ की रियलिटी है। परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, चुनाव कभी खत्म नहीं होते। आज आप जहां पहुंचे पिछले चुनाव के कारण थे, लेकिन आज जो चुनोगे उससे अगले चुनाव तक पहुंचोगे।
पिछले दिनों आपने कुछ अच्छा चुन लिया होगा, हो सकता है आप आज कुछ अच्छा देख रहे हो, बट आज के आपके चुनाव आपको निर्धारित करेंगे आप यहाँ से ऊपर जाओगे या यहाँ से नीचे जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखो, टेस्ट होते हैं हमारी लाइफ में, वो टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया ये सोच के कि नहीं, तो मेरे भाई पूरी बाइबल में आप देखो बहुत महान लोग हुए हैं, बहुत महान। अगर आप रिलैक्स हो ना कि आप बहुत स्पेशल हो और आप तो बड़े यूनिक हो और यार साहब हमारी तो बात ही अलग है, तो आप उन लोगों को देखो जो वचन में आप पढ़ते हो। निश्चिंत मत रहो। निश्चिंत मत रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा काम आप कर सकते हो, वो क्या है कि आप अपने प्रलोभन, अपनी परीक्षाओं को बाइबल में ढूंढ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। कि प्रभु मेरे साथ जो परीक्षा होने वाली है वो मुझे वचन से पता चले। और वो चलेगी, बट हम लोग को पता चलती भी है और हम लोग को सबको पता चलती है, सबको पता है, बट हमको लगता है वो उनकी परिस्थिति थी। जो कुछ हुआ है पहले हो चुका है और फिर होगा। प्रभु जी आप समझ रहे हो? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाइबल में तो हो चुकी हैं, लेकिन आपके भी चुनाव वैसे ही होंगे, आपको भी वही परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, आपको भी सेम कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। सब लिखा हुआ है। वो उनकी परीक्षा नहीं, आपकी है जो आप पढ़ रहे हो। जब आप प्रभु से अगर मांगोगे कि प्रभु मुझे ये पता चले कि मेरे जीवन को मैं किससे रिलेट करके देख सकता हूं, उसकी जैसी परिस्थिति मेरी लाइफ में होगी, तो मैं सीख जाऊं आज, इससे पहले कि वो मेरे साथ हो। वो आपके लिए क्यों लिखा गया, ताकि आप पैटर्न समझ जाओ। मैंने क्या बोला, काश मुझे ये पता होता। मुझे नहीं पता था सारी चीज़ें पैटर्न में चलती हैं। जैसे एक सीज़न 40 दिन का, हाँ आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। चीज़ें पैटर्न में चलती, मुझे नहीं पता था। जब आप गिर जाओ तो आपको बेतेल में जाना, ये एक पैटर्न है। यर्दन से लौटने के बाद टेस्ट होंगे, ये एक पैटर्न है। अब आपको पता होना चाहिए आप कब यर्दन में हो। यर्दन जब आप एनकाउंटर में होते हो, यर्दन जहां आप रूबरू होते हो प्रभु से, यर्दन जहां आपको महिमा मिलती है, यर्दन जहां आप भरते हो, यर्दन जहां परमेश्वर आपको चुनते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमको लगता था ग्लोरी होती है, उसके बाद तो सब लोग तारीफ करते हैं और आके बोलते हैं अरे प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हमें क्या पता था उसके पहले, उसके बाद सीधे टेस्ट होते हैं। यर्दन के बाद जंगल आता है, हमें नहीं पता था मेरे भाई। ये तो पता था कि जंगल आएंगे, बट ये नहीं पता था कब। अगर आपको ये नहीं पता कि कब, तो आप तैयार नहीं होगे। ठंड गई तो सबको पता है अब गर्मी आएगी, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाय उस पर जिसको ये नहीं पता हो कि ठंड के बाद कौन सा सीजन आएगा। हर चीज़ पैटर्न में, हर चीज़ साइकिल में। प्रेज द लॉर्ड। आपकी महिमा के बाद आपकी परीक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी महिमा सीधे बाद आपकी परीक्षा है। आप निकलिए वहां से और तैयार रहिए टेस्ट के लिए। ये एक चक्र है। पूरे न्यायों की किताब को आप देखते हो तो वहां पर भी एक चक्र है, सब कुछ चक्र है, साइकिल है। लाइफ इज काइंड ऑफ रिपीटिंग, यू नो। लाइफ साइकिल जो है चक्र की तरह है। जो कुछ हुआ है पहले हो चुका है, अभी हो रहा है, बाद में भी होगा, मतलब एक सर्कल है। वही सेम की सेम। परमेश्वर पिछली बातों को फिर से पूछने, मतलब वही की वही सारी चीज रिपीट हो रही है। पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं, मतलब ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कुछ नया नहीं है। जो आप जो जी रहे हो ना, जो आप चख रहे हो ना, जो आप महिमा कर रहे हो ना कि वाओ, ये कई लोग चख चुके हैं। भला होता कि आप उनसे मिल लेते और पूछ लेते मेरे भाई ये खोई कैसे थी आपने, तो आप नहीं खोते, है ना? अच्छा होता ना, बट वो नहीं है। बट उनके बारे में लिखा हुआ तो है जो वचन में है, जिसको आप पढ़ते नहीं। बाइबल आप अपने लिए नहीं पढ़ते हो,
रूटीन के लिए पढ़ते। पिछले दिनों में परमेश्वर ने, प्रभु जी ने हमें वचन दिया था कि आपके लिए बाइबल में कहाँ लिखा है ये बताओ। उस परीक्षा के बाद प्रभु जी जब आराधनालय में गए तो वहां पर यशायाह की किताब निकालकर उनने वही स्थान पढ़ा जहां उनके लिए लिखा था, और वो पढ़कर प्रभु बैठ गए और कहा आज ये वचन पूरा हुआ। और लोग बड़े चकित हो गए, बड़ी महिमा हुई। जैसे ही आप पढ़ते हो वचन में लिखा हुआ ना, यहाँ 13वें पद में हमने क्या पढ़ा कि कुछ समय के लिए शत्रु चले गया, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अब देखो, महिमा के पहले क्या था? टेस्ट। और महिमा के बाद क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या उसकी चर्चा, महिमा हो गई, महिमा फैली, हाँ, चर्चा फैलने लगी। प्रभु उन दिनों 15वें पद में लिखा हुआ है, 16वें पद में, और वह नासरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था, अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, और अपने विषय में जो लिखा था प्रभु जी ने और अधिक पढ़ा, और तब पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। सारे लोग देख रहे थे। सब पढ़ के जैसे ही उनने रखा, सब लोग की आंखें लगी हुई थी। और प्रभु जी ने जो पढ़ा वो क्या था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वश का प्रचार करूं। प्रभु ने अपनी सेवकाई के विषय में जो लिखा हुआ था बाइबल में पढ़ा। आपकी भी लाइफ के विषय में बाइबल में लिखा है, क्या आप जानते हो? यही तो मैं सिखा रहा था अभी कि वो लोग तो नहीं है बट लिखा हुआ तो है। अब आप अपने आप को ढूंढ लो ना वचन में। अब आप अपनी परिस्थितियों को ढूंढ लो ना वचन में। अब आप अपने अगले टेस्ट को ढूंढ लो ना वचन में। अब आप अपने अगले प्रलोभन को ढूंढो ना वचन में। तब आपको समझ में आएगा कि उनसे क्या गलती हुई थी, और तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है, और तब आपको समझ में आएगा कि उस गलती का पैटर्न क्या था और गिरावट उनकी लाइफ में कहाँ से कैसे कैसे आई, ताकि आप अगर प्रभु जी ना करे अगर गिरने लगो तो आपको पता रहे कि इसके बाद गिरावट का ये स्तर, इसके बाद ये स्तर, इसके बाद ये स्तर आता। हमेशा याद रखो, अगर दलीला है तो उसके ठीक बाद मुंडापन आएगा, उसके ठीक बाद अभिषेक जाता हुआ चला जाएगा, उसके ठीक बाद अरेस्ट कर लिए जाओगे आत्माओं के द्वारा। अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप खुद पढ़ लो। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अगर आपका सामना दलीला से हो रहा है तो ऐसे लोग हैं जो उन परिस्थितियों से गुजरे, उनकी लाइफ को स्टडी करो, और आप उनकी गिरावट में कहां हो अभी। पहले दलीला के पास जाते थे, खुद का कंट्रोल था, अब दलीला का कंट्रोल आ गया है। ये मृत्यु का साइन है, मृत्यु के लेवल होते हैं। पहले शिमशोन को लगता था मेरा कंट्रोल है, बाद में दलीला का कंट्रोल आ गया। दलीला ने इतना कंट्रोल कर लिया, इतना दबाते गई, एक अभिषिक्त के साथ गलत स्त्री अगर होगी तो वो प्राण चूसेगी, और चूसते चूसते नाक में दम करेगी, और उसके बाद उसे ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर करेगी जहां वो परमेश्वर के प्रति बलवा करे। बलवे का मतलब क्या है? परमेश्वर के विरोध में जाना। और जो कोई परमेश्वर का विरोध करता है उसकी लाइफ में क्या होता है हम सब जानते हैं। प्रभु नहीं छोड़ते, वो खुद चुनाव कर लेता है परमेश्वर से दूर जाने का। प्रभु बहुत अच्छे हैं। तो पहले दलीला आएगी, प्रेमिका बनती है, फिर उसके बाद कंट्रोल लेती है, कंट्रोल लेने के बाद वो प्राण चूसती है, फिर आदमी गुलाम हो जाता है। वचन में लिखा है तू काहे से बंधेगा, उसकी यही चाहत है। वो तू समझ रहे हो आप इस बात को? वो शिमशोन से प्यार नहीं करती, वो शिमशोन के अंदर जो अभिषेक है ना उसको चूस रही है, और जैसे ही वो चूस जाएगा छोड़ देगी।
और निकल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे डेंजर और सबसे बुरी चीज़ क्या है पता है? उस महान परमेश्वर जिसने अपना कुछ भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हम एक व्यर्थ चीज़ को चुनने के लिए उस खुदा को पीठ दिखाएं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, सबसे बुरा है। क्योंकि बाद में ना, बाद में जो समझ में आता ना मेरे भाई, वो पेन, वो पेन, प्रेज द लॉर्ड, वो पेन, खोने के बाद का जो पेन है ना, हम में से कई लोगों को परमेश्वर ने महिमा दी और सीधे बताया था सावधान रहना, महिमा के सीधे बाद टेस्ट होंगे। हम आज कहाँ होते मेरे प्रियो, कहाँ होते? सोच कर तो देखो। अगर आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर हमारे जीवन के चुनाव बेहतर होते तो हम कहाँ होते? आसमान की ऊंचाई भी जो है कम पड़ जाती, ऐसी महिमा में प्रभु हमें लेकर जाते। वो जीवन देते और इतना बहुतायत से देते कि हमारे हर क्षेत्र से जीवन बहता। ऐसी महिमा होती, ऐसे छुपा के प्रभु रखते हमें कि दिखते भी नहीं लोगों को कि हम हैं। हाँ, अपने तरकश में छुपा लेते और समय पर हम इस्तेमाल करते, और फिर इस्तेमाल होने के बाद हम वापस छुप जाते। क्या महिमा की लाइफ होती। आज हम सूअरों के बीच में टुकड़े बीन रहे हैं, और क्या स्थिति हो गई है। जो हमें फ्री में मिला था, आज हम उसके लिए योग ही नहीं समझ, दुआ भी नहीं कर रहे। हाँ, चुनाव, पढ़ो वचन में और समझ जाओ आप कहाँ हो, गिरावट के किस स्तर में हो, और समझ जाओ इसके आगे क्या जाता है। रोड मैप है। हाँ, रोड मैप सुन लो ध्यान से। ऐसी कोई सी परिस्थिति में आप नहीं पढ़ोगे जो वचन में नहीं लिखी। क्योंकि जो कुछ हुआ है वो वापस हो रहा है। 6000 साल बीत गए, सब कुछ हो चुका है, बाइबल लिखनी पूरी हो चुकी, मतलब आपको जो जानना है वो सब कुछ बाइबल में आ चुका है। इसके बाहर कुछ नहीं है। सारी चीजों के सत्य बाइबल में, सारी चीजों के सत्य बाइबल में। आपको जो जानना है वो बाइबल में। बस अब आपको ये देखना है कि आपकी अगली परिस्थिति बाइबल में कहाँ लिखी है। और आप अगर गलत चुनाव में फंस चुके हो तो यहां से निकलने का रास्ता क्या है, ये प्रभु से मांगो वचन में। और अगर फंस गए हो तो यहां से आगे गिरने का जो जो पैटर्न है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों वो आप पर बीत रहा है जो पहले लोगों पर बीत चुका? क्योंकि आपने वचन में नहीं पढ़ा कि वो क्या था जो लोगों पर बीता था। आप वचन में जाओ और पढ़ो, तब आपको भय आएगा और आप वो गिरावट जीने के बजाय उसे पढ़कर उसके बारे में प्रकाशन ले लोगे और भय खाओगे और प्रभु से विनती करोगे, प्रभु इस गिरावट से मुझे बचा, और आप उस गिरावट से बच जाओगे। अपने अभिषिक्तों की गिरावट से अगर आप नहीं सीखे, अपने बड़ों के गिरने के बाद भी आपने देखा उनका गिरना, आपने देखा उनका गिरना, मैं फिर से कहूंगा, आपने अपने बड़ों का गिरना देखकर भी उनकी सी गलती करी, इवन उनसे बड़ी गलती करी, या उनकी सी गलती करी। जब मूसा जी से गलती हुई तो हम नहीं पढ़ते कि यहोशू जी से हुई। आप अपने
उनके पास तो वचन नहीं था ना, उनके पास केवल लिमिटेड बाइबल थी ना। लेकिन उनको ये पता था कि भाई चुनाव का मतलब क्या होता है और चुनाव करने से क्या होता है। वचन में लिखा हुआ यहोशू बिल्कुल एक्यूरेट चलते थे, इसको ऐसा करना है तो वो वैसे की वैसे करते थे बिल्कुल। उनने एक चीज ठान ली थी, निर्देश लाइफ है बॉस। लाइफ मतलब इंस्ट्रक्शन, निर्देश। ये निर्देश मेरा जीवन है, इसको मैं पकड़े रहूंगा और मैं हमेशा इसमें चलता रहूंगा। वो इतने ज्यादा निर्देश में चले कि उनके जीते जी, इवन उनके साथियों की जनरेशन के जीते जी इजराइल बलवा कर ही नहीं पाए। उनकी आज्ञाकारिता का प्रभाव ऐसा था कि लोग बलवा नहीं करते थे। वो क्यों आज्ञाकारी थे लोग? इनके कारण, इनके प्रभाव के कारण आज्ञाकारी थे। इनके जाते से ही अनाज्ञाकारी हो गए। इसका मतलब क्या था कि इनके अंदर सही चुनाव के प्रति सीरियसनेस का स्तर इतना ज्यादा था कि उसका असर लोगों पर जा रहा था और लोग सही चुनाव कर रहे थे। अगर आप एक गलत चुनाव करते हो तो आपके चारों ओर लोग गलत चुनाव करने लग जाते हैं। मैं लोगों को समझाता हूं तो यही बोलता हूं कि हाँ भाई, आप गलत चुनाव मत करो। लोग बोलते हैं कि देखो उनने भी तो किया था, ये भी तो आत्मिक हैं, ये भी तो विश्वासी हैं, ये भी तो प्रभु के हैं, ये भी तो पास्टर हैं, ये भी तो दास हैं, इनने किया था इसलिए हम भी ये करेंगे, इनने ये चुनाव किया था इसलिए हम भी ये करेंगे। और आप तो हो सकता बच जाओ, लेकिन ये लोग जो गिरेंगे वो बहुत खतरनाक गिरेंगे। क्योंकि आप तो हो सकता है कि आप, समझ रहे हो? यहोशू ने, यहोशू जी ने अपना चुनाव बहुत परफेक्ट रखा, क्योंकि अपने पुरखों की गिरावट से देखा था, अपने बड़ों को चलते हुए सीखा था। वो अपने बड़ों से सीख रहे थे कि ओके इसका मतलब ऐसा है, ओके ठीक है, ये चुनाव करने के बाद ऐसा होता है, ओके ठीक है। सावधान हो गए कि अब मैं ये चुनाव नहीं करूँगा और ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं दिखेगी। उसके लिए इतने सावधान हो गए और दुआ करी। यहोशू का जीवन क्या दिखाता है? बड़ों की गलती से सीख। यहोशू अकेले नहीं चल रहे थे, पहले नहीं चल रहे थे, उनके पहले कुछ लोग चले थे। इस कारण से उनको एडवांटेज मिल गया उनकी गलती से सीखने का। आपके पहले मनुष्य चले हैं, वो भी 6000 साल। आपको कितना बड़ा एडवांटेज है? यहोशू से बड़ा। आपको कितना बड़ा एडवांटेज है? और आप तो अनुग्रह के अधीन हो। यहोशू इतनी बड़ी 6 लाख लोगों की भीड़ को लेकर चल रहे थे, आप कितने लोगों को लेकर चल रहे हो? आपका परिवार कितना होगा? मुश्किल से एक दो, थोड़े। बाइबल को हाथ में रखो, समझ रहे हो? तो आपका चुनाव आपके लोगों को प्रभावित कर रहा है, आपके बच्चों को प्रभावित कर रहा है, आपकी फैमिली को प्रभावित कर रहा है। शिमशोन जब अभिषेक में चलते थे सारे लोग डरते थे कि भैया शिमशोन का घर है, ये मानो हल्के में मत लेना, ये शिमशोन की मम्मी है, शिमशोन के पापा है, इनकी, ए भाई इनकी बागड़ में मत घुसना, ओ भाई इनके अंगूर मत तोड़ना, ओ भाई इनके खेत में मत घुस जाना, पता भी नहीं चलेगा। पलिश्तियों की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। अल्टीमेट सिक्योरिटी। भले ही वो शिमशोन अपने घर में ना हो, सब लोग डर डर के ही चलते थे, भैया शिमशोन का घर है दादा। लेकिन जब शिमशोन की लाइफ में वो हो गई परिस्थितियां, लिखा नहीं है लेकिन क्या हुआ होगा घर में। आपके एक चुनाव से आपके घर की अवस्था क्या होती है, आपकी फैमिली की अवस्था क्या होती है, आपके परिवार वालों की अवस्था क्या होती है। आप समझो इस बात को। आप जब आप एक अच्छा चुनाव करते हो तो आपकी पूरी फैमिली उद्धार में आती है ना, है ना? याद रखो, आप में से हर एक समय में फैमिली से कोई एक पहले विश्वास में आया होगा, आया था, उसके कारण से सब लोग विश्वास में आए। अगर आप एक गलत चुनाव करोगे तो, जब आपके एक अच्छे चुनाव का असर जो है सब पर हुआ था, तो आपके एक गलत चुनाव का असर सब पर नहीं होगा क्या? और आप चाहते हो क्या? आप कल्पना कर सकते हो क्या? जब आपने जीवन पाया तो वो जीवन बढ़कर आपकी फैमिली में फैला। जब आप मरती हुई अवस्था में पहुंचोगे या फिर
उस जीवन को खो रहे हो, तो सोच सकते हो क्या हो रहा होगा बैकग्राउंड में, आपके चारों ओर, आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में, जो आपके प्रभाव के अधीन है या फिर जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? महिमा आती है तो सब ब्लेस्ड होते हैं, और जब गिरावट आती है तो सब परेशान होते हैं। इज़राइल में जब अकाल पड़ा तो सब पर हुआ, सब पर असर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी हमें सही चुनाव का अनुग्रह दें। यहाँ पे लिखा है एक सीज़न के लिए शत्रु चले गया, लेकिन जैसे ही प्रभु जी ने पुस्तक बंद करके कहा आज ये लेख पूरा हुआ, वचन में लिखा है 22वें पद में, सबने उसे सराहा। जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी, अचंभित हुए, कहने लगे यूसुफ का पुत्र नहीं, मतलब बड़ी खुश हुए। लेकिन थोड़ी सी आगे आप पढ़ते हो तो फिर आपको क्या मिलता है? समझे इस बात को? प्रभु हमें बुद्धि दे ताकि हम अपने जीवन के चुनाव बेहतर करें। जीवन क्या है? चुनाव का परिणाम। मृत्यु क्या है? चुनाव का परिणाम, रिजल्ट ऑफ चॉइस। आज आप जो कुछ भी हो अपने चुनाव से हो, आप कल जो कुछ भी होगे अपने चुनाव से होगे। आपका चुनाव आप तक सीमित नहीं है, आपको प्रभावित करता है। इवन याद रखो, उस धरती जहाँ पर आप रहते हो उस तक को प्रभावित करता है। आदम के चुनाव ने धरती पर ऊँट कटारे ले आए। आज ये धरती का वातावरण, जैसे मैंने कहा था ना, आप अपने अंदर जो हो वो बाहर बनाते हो। आपके अंदर जब मृत्यु आई तो धरती पर मृत्यु आ गई। वचन में लिखा जो पहाड़ में बसा है छिप नहीं सकता। तुम ज्योति की संतान हो, ज्योति के फल को प्रकट करो। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, तो अब हमारे जीवन के द्वारा ज्योति फैल रही है। आपके होने से बुराई रुक रही है। एक पापी भलाई को नाश करता है तो एक धर्मी जो है बुराई को भी खत्म करता होगा। हाँ, और ये सारी चीज़ें एक चुनाव पर हैं। जीवन क्या है? चुनाव। चुनाव याद रखो, वो चुनाव जो आपने प्रभु के पीछे चलने का अवसर आपको दिया गया था। हो सकता है आपकी फैमिली ने ग्रहण नहीं किया, हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने ग्रहण नहीं किया। आज वो वही हैं जहाँ वो थे, बट आप वहाँ से कहाँ निकल गए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक चुनाव से आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक चुनाव, ऐसे ही एक चुनाव कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। सुअरों के बीच में, माय गॉड। हाँ, स्त्रियां दागोन के देवता की बड़ाई कर रही थी और वहां वो बंधे हुए थे। अभिषिक्त की ऐसी अवस्था देख ही नहीं जाती। एक अभिषिक्त का ऐसा जीवन सहन नहीं होता देखते। एक आम आदमी की बात अलग है, लेकिन एक अभिषिक्त का ऐसा जीवन जो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ हो, उसकी ऐसी अवस्था हो, प्रभु नहीं चाहते। क्योंकि वो नगर पहाड़ पर बसा है, और जब वो जीवित रहेगा तो परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन उसके जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो परमेश्वर का नाम खराब होता है। आप समझ रहे हो इस बात को? इसलिए अपने चुनाव को बेहतर रखो। छोटे छोटे चुनाव भी बहुत असर करते हैं। आप किस घर में रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, एक एक चीज़ एक चुनाव है। प्रभु ने कई चीज़ों के लिए मना किया था लेकिन हमने कर लिया। प्रभु जी हमें बचाएं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपके पावन चरणों में आकर, पिता प्लीज़ हमें चुनाव से बचाइए, गलत चुनाव से बचाइए पिता। और अगर हम गलत चुनाव में, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी और नीचे गिरने से बचाइए, हम चेत जाएं। ओ मेरे प्रभु जी, अभी ओ खुदा हम प्रभु जी सूरों के बीच में नहीं पहुँचे तो प्रभु जी यहीं से लौट जाएं पिता, अपने अपने पिता के घर में मेरे पिता। हम इससे नीचे ना गिरे मेरे पिता, इससे नीचे ना गिरे मेरे पिता। प्लीज़ हमारी सहायता करें मेरे पिता। और जो लोग नहीं गिरे पिता, वो गिरने ना पाए पिता। और हम सब जो पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदा प्रभु जी इस वचन को सुने पिता, गिरने से बचे मेरे पिता। हमारे चुनाव बेहतर हो मेरे पिता, हमारे चुनाव बेहतर हो। ओ प्रभु जी हमारे चुनाव बेहतर हो। हाँ मेरे पिता, हमारे चुनाव बेहतर हो। जितना अधिक हम आपको चुनते हैं उतना अधिक हम जीवन को चुनते हैं। जितना अधिक हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं उतना अधिक जीवन हम में प्रबल होता है। जितना अधिक हम आपके प्रति समर्पित होते हैं उतना अधिक जीवन हमारे अंदर भेजा जाता है, उंडेला जाता है।
प्रभु जी चुनाव जीवन को बढ़ाता और कम करता है मेरे प्रभु। होने दीजिए हम संसार में समय बिताने का चुनाव छोड़कर आपकी उपस्थिति में समय बिताने का चुनाव करें, ताकि पिता जीवन जो हम में पहले था, जब हमारी मित्रता आपके साथ थी मेरे पिता, वही मित्रता हमारे जीवन में प्रभु जी वापस हो, ताकि पिता हमारी मित्रता केवल आपके साथ हो और वो जीवन जो हमने खो दिया वापस हमारे जीवन में आ सके पिता। जीवन के मार्ग पर जीवन पाते हुए जीवन में बढ़ते जाएं, बुराई से बचे जाएं, अंधकार की योजनाओं से बचे रहें, हर एक शत्रु की चालों से बचे रहें पिता। सहायता कीजिएगा, आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक को, हम सबको जीवन से दूर जाने से बचाइए पिता, आपसे दूर जाने से बचाइए पिता, गलत निर्णय लेने से बचाइए पिता, आपकी उपस्थिति से दूर जाने से बचाइए। यहोशू एक ऐसा उदाहरण है, वो भी तो मनुष्य थे पिता, उन्होंने हर आज्ञा को मान पाए मेरे पिता। यूसुफ भी तो मनुष्य थे प्रभु जी, पोतीपर के घर से भाग निकले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, जब वो लोग कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं लॉर्ड, हम भी बच सकते हैं पिता, बचना बिल्कुल संभव है लॉर्ड। हाँ मेरे प्रभु जी, बचना बिल्कुल संभव है, निकलना बिल्कुल संभव है प्रभु जी। हम प्रभु जी सूअरों के बीच तक जाकर वापस क्यों आए, हम पहले ही लौट जाए, इवन हम गलती ना करें, ताकि पिता के घर से हमें दौड़ जाना ही ना पड़े। हाँ मेरे प्रभु जी, आप ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए पिता, कि हम वचन में ढूंढ ढांड कर निकाल लें और पालें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें पता चले और हम दुआएं उपवास चालू कर दें और हम गिरने से बच जाएं राजा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। और ऐसी हर कमज़ोरी जो हमारे जीवन में है और हमें दिखाई नहीं देती और प्रभु जी हम समझते नहीं है पिता, हमारे जीवन से दूर की जाए, ताकि पिता उस जगह हम कभी ना गिरे। हर एक बुराई से आप हम सबों को बचाइएगा। इन सारे बच्चों के जीवन पर आपकी आशीष का हाथ हो, अनुग्रह का हाथ हो। हर एक के जीवन में आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं, दया कीजिएगा पिता, अनुग्रह कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास कर लेते, धन्यवाद देते हैं। आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के महान नाम में, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ऐसा कर दिया, आपने मुझे इस्तेमाल किया। केवल आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर विश्वास का दुआ को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दें प्रभु जी को, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र।